Hello students, hello students. Today I will explain you अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कुछ पहले आपको मैं बता देती हूँ। कुछ ये आप स्क्रीन पर स्लाइड्स कुछ देख पा रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस में। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस में डिफरेंट स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही है, अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स हैं। एक्चुअली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, जिसमें से आप देख पा रहे हो कि जो लाइफ साइकिल्स हैं, हैप्लॉन्टिक हो सकती है, डिप्लॉन्टिक हो सकती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकती है। तो डिप्लॉन्टिक आपको इन एनिमल्स में, मोस्टली सभी एनिमल्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती है। साथ ही साथ जो एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनमें भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जबकि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो फंजाई और एल्गी में देखने को मिलती है, यानी लोअर प्लांट्स में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। और कुछ प्लांट्स जैसे कि पूरा एंजियोस्पर्म, पूरा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो एक सर्किल है, इस कंप्लीट सर्किल को आप पूरी एक लाइफ साइकिल की पूरी जितना टाइम एक प्लांट की लाइफ होती है उसको मान लिया जाए, तो अगर उसका 50% टाइम उसके मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैप्लॉयड स्टेज में है और 50% में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो कहेंगे कि लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट की जो फेज डोमिनेट रहती है, जैसे अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल 12 ईयर्स की है, जिसमें से वो 3 ईयर्स लगभग उसमें उसकी डिप्लॉयड स्टेजेस हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स 9 ईयर्स या 10 ईयर्स तक उसमें हैप्लॉयड स्टेजेस देखने को मिलती हैं, तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। और इसी का उल्टा, अगर ज़्यादा टाइम डिप्लॉयड स्टेजेस लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगी तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बताया। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है ऊपर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज है। हमेशा आप जानते हैं स्पोरोफाइट स्टेज 2n होती है, गैमेटोफाइट स्टेज n हैप्लोइड होती है। जो गैमेटोफाइट है, इससे देखिए गैमीट्स ब्राउन कलर के आपको दिख रहा है कि बनते हैं। फिर इसी में दोनों टाइप के गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट, फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है 2n होता है। जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है, वो भी 2n होता है। और आगे स्पोरोफाइट पर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स से स्पोरेंजियम डेवलप होता है, और ये स्पोरेंजियम में स्पोर्स डेवलप होता है। तो वो स्पोर्स कैसे बनता है, मियोसिस से बनता है। मियोसिस से जो बेटा येलो कलर में आपको दिखाया गया है स्पोर्स बन रहा है, तो ये स्पोर्स डेवलप करके, जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इस तरीके से इक्वल टाइम के लिए डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसे कहते हैं, जो कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में देखने को मिलती है। इसी तरीके से बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखिए यहाँ पर भी आपको यही चीज दिखाई गई है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेज आ रही है जाइगोट, और जाइगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बना रहा है, वो स्पोरोफाइट, और उस स्पोरोफाइट पर जो स्पोरेंजियम डेवलप हो रही है, ये सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। और स्पोरेंजियम में मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बन रहे हैं वो हैप्लॉयड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, और गैमेटोफाइट से बनने वाले जो गैमीट्स हैं, ये सभी क्या हैं, हैप्लॉयड स्टेजेस हैं। ये किसका केस है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का केस है। तो एक हम लोगों ने स्टडी कर लिया कंप्लीट। तो देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। प्लांट्स अल्टरनेट बिटवीन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड अ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ समय तक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज प्लांट में रहती है, और फिर कुछ टाइम तक प्लांट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट स्टेज में प्रेजेंट करता है अपने आप को। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड लाइफ स्टेजेस कम्स, या आप कह सकते हैं प्लांट्स अल्टरनेट बिटवीन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड अ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। कि स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब ये देखिए 3 टाइप्स के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज हैप्लॉन्टिक, सेकेंड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एंड थर्ड वन प्रेजेंट्स डिप्लॉन्टिक साइकिल। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल जो बीच में हैप्लोडिप्लॉन्टिक का था वो हम लोगों ने देख लिया, जैसा कि ब्रायोफाइटा और कैरिडोफाइटा, जो फर है, मॉस है, फ्यूनेरिया है, इनमें देखने को मिलता है, वो हम लोगों ने स्टडी किया है। अब बाकी जो 2 बच रहे हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो आप ब्लू, स्काई ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, वो पूरा पोर्शन जो बेटा है, ये
डिप्लॉयड स्टेजेस है कि जितने टाइम तक प्लांट डिप्लॉयड स्टेज में रह रहा है और उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड है। तो आप देखोगे कि जब प्लांट में ऐसा हो कि केवल और केवल उसका जो जाइगोट बनता है वही डिप्लॉयड स्टेज है, बाकी सारी स्टेजेस हैप्लॉयड रहती हैं। जाइगोट में मियोसिस होती है, ना कि गैमीट फॉर्मेशन के समय। गैमिटोजेनेसिस के टाइम पर मियोसिस ना होकर गैमीट जाइगोट में मियोसिस हो रही है। तो जाइगोटिक मियोसिस जिसे कहते हैं, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जाइगोट में मियोसिस होती है और हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही एक ऐसी स्टेज हो जो डिप्लॉयड है, बाकी सारी उस जाइगोट में मियोसिस से बनने वाले स्पोर्स हों, चाहे स्पोर्स के जर्मिनेशन से डेवलप होने वाले गैमेटोफाइट स्टेज हो, फिर गैमेटोफाइट के जर्मिनेशन से जिससे गैमीट्स बने, वो गैमीट्स भी सारे हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि वो गैमीट्स यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिनमें होती है, जैसे कि लोअर प्लांट्स यानी फंजाई और एल्गी, इनमें क्या होता है, इनमें गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सस्टेन करने वाले प्लांट्स में गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है और इनमें जो जाइगोट बनते हैं उसमें मियोसिस होती है, जिसे जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो मोस्टली हम अपने आसपास पौधे देखते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें हम देखते हैं, उनमें सभी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स, अगर सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स जो बनते हैं, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, वही केवल एक ऐसी स्टेज हो जो हैप्लॉयड हो और उसके अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट में डिप्लॉयड स्टेजेस प्रेजेंट हो, स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेटिंग स्टेज हो, तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, जैसा कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। तो देखिए, मैं आपको बता रही थी कि जो हैप्लॉयड लाइफ साइकिल होती है, इसे यहाँ पर और एक्सप्लेन करके बताया गया है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि केवल 2n जाइगोट, जिसे येलो कलर से प्रेजेंट किया गया, आप देख सकते हो कि सिंगल यही एक स्टेज है जो डिप्लॉयड है, और जाइगोट में मियोसिस से क्या बन रहे हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर्स क्या बनाते हैं, स्पोर से गैमिटोफाइट बनता है, गैमिटोफाइट में गैमीट्स बनते हैं, दो टाइप के गैमीट्स, और सारे गैमीट्स कैसे बने बेटा, माइटोसिस से बने हैं। जो एन एन लिखा है, दो एरो आए हैं, माइटोसिस लिखा है, यानी ये जो गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स नीचे लिखा हुआ है, गैमीट्स कैसे बन रहे हैं, माइटोसिस से बन रहे हैं, और गैमीट की फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है, वो 2n है। ठीक है। तो यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्टेज होती है, केवल एक ही होती है जाइगोट के रूप में, यानी बहुत कम समय के लिए ये स्टेज है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट शोज हैप्लॉयड स्टेजेस, मल्टीसेलुलर हैप्लॉयड स्टेजेस होती है और यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्टेज है। तो इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉयड लाइफ साइकिल कहते हैं। और जाइगोटिक मियोसिस क्या है, मैंने आपको कहा था एक्सप्लेन करूंगी। हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिन होते हैं उनमें माइटोसिस से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट्स आप जानते हैं कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट हमेशा फ्यूज करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनाता है। और जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उनमें जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, और अगर जब जाइगोट में मियोसिस होती है उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस के बाद स्पोरोफाइट जर्मिनेट करके बनता है, तो वो ही क्या कहलाती है फिनोमिनन, जब जाइगोट में मियोसिस हो, उसी फिनोमिनन को कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, जैसा कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता है। फिर ये किस में पाया जाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता है, सॉरी, जाइगोटिक मियोसिस आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है, जिसका एग्जांपल है मोस्ट फंजाई एंड सम प्रोटिस्टा एंड एल्गी। एल्गी में भी ऐसा ही होता है। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन से हैप्लॉयड स्टेजेस को और ब्राउन से आपको डिप्लॉयड स्टेजेस को दिखाया गया है, और सिर्फ 2n जाइगोट ही डिप्लॉयड है, बाकी सारी स्टेजेस जो आप देख रहे हैं वो सभी क्या हैं, आपकी हैप्लॉयड स्टेजेस। तो इस तरीके से बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसके टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल होती है। तो अगर आप इसे अरेंज करें इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, या प्लांट की सिंपलिसिटी, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, इसके बेसिस पर अरेंज करेंगे, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्गी आते हैं, फंजाई आते हैं, लाइकेन्स आते हैं। तो इनमें मोस्टली क्या होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आती है। फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है, जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। फिर एडवांस्ड है, सबसे ज़्यादा जो एडवांस्ड है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनमें
क्या देखते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो फर्स्ट हैप्लॉन्टिक, देन हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड देन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट्स के एवोल्यूशन के दौरान हमें देखने को मिलता है। बेटा आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर उषा नवोदय टाइम्स चैनल पर अवेलेबल होगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।